क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी शस्त्र, जैसे तुम सॉरी शस्त्र नहीं, किसी भी चीज़ से, जैसे मान लो स्केल है, मीटर स्केल, उससे तुम क्या मेजर कर सकते हो? मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर स्केल होती है, सेंटीमीटर स्केल होती है। ओके, एंड विच डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो कि फिजिकल वर्ल्ड। अब फिजिकल वर्ल्ड क्या है? जैसे मान लो मास को डिफाइन करे, लेंथ को डिफाइन करे, टेम्परेचर को डिफाइन करे, किसी का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड करे, वेट डिफाइन करे, यानी कि जो लॉज को भी माने। जैसे मान लो, अब तुम कहोगे लॉज कैसे सर? जैसे H2O है, H2O में 1:8 में H and O होते हैं। ठीक है, अब तुम इसे कैलकुलेट करोगे कि 1 ग्राम H2O में ये 8 1 इतना, यानी ऐसा कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, वो केमिस्ट्री में आता है, पर मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया। ठीक है, और जो पी क्यू होती है फिजिकल क्वांटिटीज़, वो होती हैं एन एंड यू के टर्म में। ठीक है, एन एंड यू के टर्म में होती हैं। ओके, अब तुम कहोगे एन एंड यू क्या है? ठीक है, एन एंड यू होता है, जो कि तुम समझ लो कि एन एंड यू, देखो एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, एन इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट। ठीक है, जैसे और जो यूनिट होगी ना, वो एक कन्वर्शन होगी, जो यूनिट होगी वो एक कंपैरिजन होगी, कंपैरिजन। ठीक है, जैसे मान लो एन मीटर, यानी 1 मीटर, 1 मीटर लिखा। अब 1 मीटर तुमने किया, ठीक है, ठीक है। अब उसका तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, 1 मीटर, 1 मीटर को डिफाइन करते हो 100 सेंटीमीटर में। ये यानी जो मीटर है वो कंपैरिजन है। सेंटीमीटर में हो सकता है, डेसी सेंटीमीटर में होता है, मिली सेंटीमीटर, मिलीमीटर में हो सकता है, पिकोमीटर में हो सकता है, और डेसीमीटर में हो सकता है। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटीज़ के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल। फंडामेंटल नाम से ही पता चल रहा है, फंडामेंटल जो बेसिक है, बेसिक। ठीक है, ड्राइव, जिन्हें अपन डिफाइन करें, यानी कि कुछ खोजें उसके बाद पता चले ड्राइव। सप्लीमेंट्री, जिनका यूज़ थोड़ा कम है, यानी सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, आप समझ लो 360 डिग्री फुल होता है, उसका हाफ, यानी कि इनकी इतनी यूज़ नहीं है। सप्लीमेंट्री, जैसे तुम एंगल के टर्म्स में चले जाओ, यस यस, एंगल के टर्म्स में चले जाओ। ओके, अब फंडामेंटल पी क्यू क्या होती है? फंडामेंटल होती है अपनी, फंडामेंटल अपनी होती है टोटल 7। फर्स्ट होती है लेंथ, सेकंड होती है मास, थर्ड होती है टाइम, फोर्थ होती है टेम्परेचर, फिफ्थ होती है इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स होती है लुमिनस इंटेंसिटी, और सेवन होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब सब हो गए सर, इसके नीचे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, करंट, एम्पीयर, और ये कैंडेला और मोल, ये सब क्या लिखा है? ठीक है, तो ये मैं तुम्हें बता दूं कि ये बताए इनकी ऐसा यूनिट है। जैसे मान लो मीटर है, मीटर है, लेंथ को मीटर में डिफाइन करते हैं अपन। जैसे मान लो 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, यानी मीटर उसका मेन ओरिजिन है। अब तुम उसे किसी भी टर्म में ले सकते हो। जैसे मास है, उसे किलोग्राम में मेजर किया जाता है मेनली। अब तुम उसे बताए ग्राम में भी कर सकते हो, लीटर में भी कर सकते हो, मिलीलीटर में भी कर सकते हो। ठीक है, जो टाइम है, टाइम सेकेंड्स में होता है, मेनली सेकेंड्स में होता है, जैसे CGS, FPS। ठीक है, और तुम उसे भी पढ़ लो MKS, ये सारी यूनिट में टाइम सेकंड्स में ही होता है। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर को तुम डिग्री सेल्सियस में भी पढ़ते हो और डिग्री केल्विन में भी पढ़ते हो। ठीक है, अब टेम्परेचर केल्विन में होता है, पर सेल्सियस में इसलिए क्योंकि से मेजरेबल यूनिट बहुत जल्दी है, यानी अप्रोप्रिएट आ जाता है आंसर। इलेक्ट्रिक करंट होता है तो एम्पियर। अब एम्पियर तो तुम लोगों ने क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा, करंट, और ठीक है, उसका पूरा एक चैप्टर भी है। अब लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होती है इसकी, यानी कि इसका जो लिखने का टर्म है वो CD है। अब तुम कहोगे सर ये तो हमने पढ़ी नहीं, पर ऐसा नहीं है यार, तुम लोग इसे अब पढ़ोगे, जैसे कुछ कुछ चीज़ें। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल होता है, ये तुम लोगों ने लास्ट में पढ़ा है, 9th चैप्टर में था, मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ओके। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ड्राइव विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्यू, PQ यानी फिजिकल क्वांटिटी, यानी थोड़ा स्वाइंग में बोलते हो ना तुम लोग आजकल, रॉकी को रॉक, यानी वो किसी किसी के बड़े बड़े नाम होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी का नाम जगन्नाथ है तो उसको तुम जग्गू बुलाओगे। ओके, ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े नाम को तुम शॉर्ट में बोलते हो, यानी स्वैग, रॉल। ठीक है, तो उसे ऐसे मैंने फिजिकल क्वांटिटी को PQ में लिख दिया। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? 1 मिनट। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जो कि फंडामेंटल PQ से बनी हो। ओके, जैसे एग्जांपल ले लो, एरिया इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज L/B, और L/L। अब ब्रेथ क्या है? एक लेंथ ही है यार, एक तरीके से ब्रेथ। अब तुम कहोगे सर दोनों को तो अलग अलग करते हैं, ब्रेथ 6 मीटर दी गई तो लेंथ 3 मीटर, सेम नहीं कह रहा हूँ,
है तो लेंथ ना, तुम उसे 1 मीटर कह रहे हो, इसे भी 1 मीटर कह रहे हो। मैं उसके वो नहीं कह रहा हूँ कि लेंथ दोनों की सेम होगी, लेंथ और ब्रेथ दोनों हाइट सेम होगी, नहीं, उनकी जो यूनिट है वो सेम होगी। ठीक है। अब सप्लीमेंट्री पी क्यू, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी उनकी यूनिट और सिंबल क्या करते हैं? प्लेन एंगल, जैसे मान लो कोई प्लेन एंगल है, उसकी यूनिट होगी रेडियन, सिंबल होगा आर ए डी। सॉलिड एंगल है, उसकी यूनिट होगी स्ट्रे रेडियन। जैसे मान लो अब तुम कहोगे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है यार, ये समझ में नहीं आया। 1 मिनट मैं समझाता हूँ। प्लेन एंगल वो होता है, जैसे मान लो स्क्वायर है कोई, ठीक है, कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये सब होगा प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल की बात करो, सॉलिड एंगल हो जाता है ये। अब मान लो कोन कर लो, ठीक है, सिलेंडर कर लो, मान लो सिलेंडर है ये। अब मेरी ड्राइंग इतनी बढ़िया नहीं है, पर ये सब किस में आ गए, ये सब आ जाएंगे अपने इनमें ही। ठीक है, हो गया। अब बस ओके, डन। अब ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डायमेंशन, अपना चैप्टर का नाम क्या था? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, डायमेंशन आर द पावर्स, तो अच्छे से, डायमेंशन आर द पावर्स, कुछ शक्तियाँ हैं यार, तो रोल में और गजब तरीके से मेरे साथ बोलो यार, बहुत चिल्ला के। डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ ड्राइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, ये कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स को एक ड्राइव्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करती हैं। जैसे लेंथ है मीटर में होती है, मास किलोग्राम में होता है, टाइम सेकंड में होता है, टेम्परेचर केल्विन में होता है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी कैंडला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है। अब इन सबसे अपन बताए कैसे बनाते हैं डायमेंशन, यानी बहुत सारे फॉर्मूलाज को देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को अब समझ में आ गया। अब अपन इन्हीं सी चीज़ों से उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को अपन इधर ही पे एंड कर देते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन पूरे डायमेंशंस बनाना सीखेंगे, लाइक डायमेंशंस ऑफ सम पी क्यू। ओके, बाय।